बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट कहने वाली नून लीग खुद सबसे बड़ी फाशिस्ट है। बताया जाए मरियम नवाज ने किस हैसियत से इश्तिहारात की तकसीम पर बात की। जो इल्जामात लगाते थे उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत को बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा पीपी हुकूमत ने जखीरा अंदोजी करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। कराची में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर इस्तदारत इजलास में सिंध में विफाक के मंसूबों का जायजा लिया गया। फाशिस्ट तहरीक इंसाफ नहीं, मुखालिफिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत को खाद बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा सूबाई हुकूमत ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कराची में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी। मरियम नवाज की ऑडियो पर बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नून लीग की क़यादत ने मीडिया में तक़सीम पैदा करने की कोशिश की। मरियम नवाज ने किस हैसियत से किसी को इश्तिहारात ना देने की बात की। बोले ऑपोजिशन वाले मीडिया पर पाबंदी के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। वज़ारत इत्तलात ने इजलास में इश्तिहारात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कार्रवाई के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध तरक्याती प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास भी हुआ। वफाकी वज़रा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, असद उमर और हमाद अजहर शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने मुतालिका महकमों को हैदराबाद तासखर मोटरवे और बदीन खोटकी थर, मीरपुर खास, टंडू मोहम्मद खान और सांखड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा सिंध तरक्याती प्लान का मकसद 14 अजला के बासियों की मुआशी और मुआशरती तरक्की है। मरियम सफदर अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी चोरी बचाने के लिए इश्तिहारात की सूरत में इस्तेमाल कर रही थी। नून लीग का दौर फाशिज्म था। हमारी हुकूमत में मीडिया को आज़ादी है, उनको कोई एजेंडा नहीं दिया जा रहा। वजीर ममलिकत फरूख हबीब के अपोजिशन पर इल्जामात। कहते हैं सिंध हुकूमत ने अवाम को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया। शुगर मिल्स बर वक्त चलने नहीं दी गई। बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह से पूछे सिंध में आटा पूरे मुल्क से महंगा क्यों है। बोले कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत कंट्रोल में है। सिंध में जखीरा अंदोजी की जा रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत कार्रवाई नहीं करती। मरियम सफदर जो वजीर आजम हाउस के अंदर उस वक्त बैठ के बगैर किसी ओहदे के अवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च होता है, उससे अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी स्याकारियां बचाने के लिए, मीडिया को घुटनों के बल लाने के लिए कंट्रोल कर रही थी। क्योंकि ये फैशिज्म उस दौर के अंदर नाफिज था। हमारी तो हुकूमत के अंदर मीडिया को आज़ादी है, मीडिया को कोई एजेंडा डिक्टेट नहीं किया जा रहा। और सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम को माफियाज के ऊपर, ग्रां फरोशों के ऊपर, जखीरा अंदोजों के माफिया के रहम करम के ऊपर जो है वो छोड़ दिया है। शुगर मिलों को इन्होंने टाइम के ऊपर नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से चीनी की कीमत जो है ऊपर गई। लेकिन सिंध के अंदर जो मुराद अली शाह की वजारत आला के अंदर जो हुकूमत कायम है, और बिलावल इधर उधर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उनको सिंध के अंदर अपनी हुकूमत की जो नाअहली है वो नज़र नहीं आती। आज यूरिया वहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है, उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है वो कोई कार्रवाई सिंध हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आथर मिनुल्लाह का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती। जजिस को तनकीद को वेलकम करना चाहिए। मरियम नवाज इदारों को बेनकाब करने आई थी, खुद को बेनकाब कर गई। शहबाज गिल की तनकीद। कहा मरियम नवाज को मानना पड़ा, मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद किए, मामला FIA को भी भिजवाया जाएगा। इश्तिहारात के मामले में रिकवरी करनी हुई तो भी मामला देखेंगे। पीपल्स पार्टी करप्शन करके किसान को लूटे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत चाहती है यूरिया जखीरा करके ब्लैक में बेचा जाए। इमरान खान ने शुगर माफिया पर हाथ डाला तो ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। चंद दिन पहले मरियम सफदर साहबा आई थी बेनकाब करने इदारों को, उनके मुताबिक वो आई थी बेनकाब करने अदालतों को, उनके मुताबिक वो आई थी बेनकाब करने जजेस को। लेकिन बेनकाब किसको कर गई? अपने आप को।
FIA को भी ये मामला भिजवाया जाएगा। एड्स देने की बात है, इस पर देखा जाएगा, कोई FIR देनी बनती है तो वो भी दी जाएगी। कमेटी बनाई हुई है जो इसके ऊपर गौर कर रही है और इस केस को फॉरवर्ड करेगी। जो मुतल्लिका फोरम होंगे उसके ऊपर किसी सूरत मीडिया के SSL को नहीं बख्शा जाएगा। यूरिया की ज्यादा फैक्ट्रियां हैं सिंध में यूरिया की खपत होती है कम। आपको लगता है ये सिंध की आवाम को मिलना है? ये इसलिए किया गया कि उसको वहां जखीरा किया जाए, ब्लैक किया जाए और 1750 वाला यूरिया आपको 2500 में बेचा जाए। इमरान खान आया, शुगर माफिया को हाथ डाला, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी ने 10 बंदे इधर कर लिए, किसी ने 20 उधर कर लिए। धमकी क्या दी? अगर हाथ डाला, जिम्मेदार को फौरन पैसा दिलवाने की बात की, गन्ने का पूरा रेट दिलवाने की बात की, हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को अहम खत। डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, गैर कानूनी हिदायत देने वाले विफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। डस्का इलेक्शन में बेकायदगी का मामला। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कहा, अफसरान और अमले के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर की जाए। गैर कानूनी हिदायत देने वाले वफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों को भी बेनकाब और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि सरकारी अफसर के रिहाइशगाह पर हुकूमती एहलकारों के साथ मुसलसल इजलास होते रहे। मुलाकातों में एक मुशीर वज़ीर आला और वज़ीर आला सेक्रेटरीट के अफसर भी शरीक होते रहे। पुलिस, DSPs और दीगर पुलिस एहलकार भी इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देते रहे। इंतखाबी धांधली और वोट चोरी से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर धब्बा लगा। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन। ज़राए का बताना है कि पंजाब हुकूमत ने हल्के में रेंजर्स तैनात करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक इलेक्शन के दिन हल्का 133 में रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर के अहम तरीन हल्के में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा। और अब बात करेंगे नस्ला टावर के मसले के हवाले से। पहले मुआवजा, फिर तोड़ फोड़। नस्ला टावर के मुतासरीन एहतजाज करने पहुंच गए। शारा फैसल मैदान जंग बन गई। पुलिस ने मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन को पहले मुंतशिर किया गया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा एहतजाज करने पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। और खबर शामिल करेंगे सिंध असम्बली के आज के इजलास के हवाले से। सिंध में मुशर्रफ दौर का टाउन सिस्टम बहाल होगा। सिंध असम्बली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 मंजूर। अपोजिशन ने शोर शराबा और वॉकआउट किया। अरकान ने शिकवा किया कि बिल की कॉपियां नहीं दी गईं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MKM, PTI और जमात इस्लामी की तजवीज़ पर टाउन सिस्टम ला रहे हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम फिर तब्दील। सिंध असम्बली में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नया टाउन सिस्टम लाया जाएगा। ये जो बिल आज हम ला रहे हैं यहाँ पे, उसमें जाहिर है पहले आपको बिल्कुल दे दिया जाता जो भी चीज़ें थी, लेकिन इसकी अर्जेंसी है, इसके बावजूद आप सबको ये मुहैया कर दिया गया है। PTI की तरफ से, MQM की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से और GDA वालों को भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने नहीं भेजी। इनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास इनकी सजेशंस, और हमने उनमें बहुत सारी इसमें इंक्लूड की। बिल पेश हुआ और मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर की डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। हुसैन मिर्जा और अब्दुल रशीद ने इस तर्ज अमल को सिविल डिक्टेटरशिप करार दिया। ऐवान ने प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ का बिल भी मंजूर कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया।
अपोजिशन का बल्दियाती बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। एमक्यूएम के कंवर नवीद जमील और पीटीआई के हलीम आदिल शेख का कहना है कि चोर दरवाजे से बिल पेश किया गया। पहले बिल की कॉपियां दी जानी चाहिए थी, एजेंडे में भी बिल शामिल नहीं था। बगैर इस असेंबली के मेंबरान को एक बात में लिए आज ये अपना लोकल बॉडीज का बिल असेंबली में लेकर आए, किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं और अपनी नाम नहाद अक्सरियत की बुनियाद पर इसको पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते थे कि अपोजिशन की जो अमेंडमेंट्स आई थी उनको कैटर करते, लेकिन आप सब इस बात की गवाह भी हैं कि हमने उन्हें यकीन दहानी भी की कि जो आपकी अमेंडमेंट है उनको हम लेंगे और उस पर बेहतरी लाएंगे। उसमें मज़ीद उन्होंने आपके सामने है जिस तरह का रवैया रखा। चोर दरवाजे से इस बिल को लेकर आए। उसूली तौर पे इसके लिए हमें पहले बिल मिलना चाहिए था, इसमें इसको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था चूँकि स्टैंडिंग कमेटीज़ तो है नहीं, और उसके बाद अमेंडमेंट्स के लिए भी हमें रूल्स के तहत हमें 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए था। हम गए इजलास में, हाउस में पहुँचे तो देखा किसी की टेबल पर भी नहीं था। ये खुद चाहते थे कि यहाँ पे टाउन सिस्टम हो, उस टाउन सिस्टम को दोबारा ला रहे हैं और क्योंकि आबादियाँ बढ़ी हैं इसलिए कुछ टाउन ज़्यादा बढ़ेंगे और जो इनकी सजेशंस पर अमल किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।